चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम 9th क्लास के मैथ्स का 12वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और चैप्टर का ये जो नाम है हीरोन्स का सूत्र, यानी कि हीरोन्स का फॉर्मूला। चलिए सभी बच्चों, आपका चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा, तो हम आपसे एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये जानते हुए कि आपको थोड़ा सा आता हुआ मानते हुए। देखिए बताइए कि जो हीरोन का सूत्र है, चलो यहाँ पर बताइए, जो हीरोन का सूत्र है ये किस चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास में वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास में कि हीरोन फॉर्मूले का सूत्र इस्तेमाल किया जाता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज या फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लगता है कि हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, फिर त्रिभुज या फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए? ठीक है, काफी सारे बच्चों को आ गया है। देखो ऑप्शन 2 के अंदर दोनों ही चीजें हैं, आप उसमें से ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज और चतुर्भुज को अलग नहीं कर सकते। स्लैश का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 में दोनों ही चीजें हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि हीरोन सूत्र सिर्फ त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ त्रिभुज ट्रायंगल का ही नहीं बच्चे, इससे आप क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालते हो। ठीक है, चलिए इतना तो आप सभी को पता है कि जो हमारे पास में हीरोन्स का जो सूत्र है वो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो इस्तेमाल किया जाता है किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए? त्रिभुज या फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। चलिए, ये तो हो गया एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन। अब हम ये भी जानते हुए कि आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो त्रिभुज होते हैं वो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पढ़ा था सभी ने कि जो त्रिभुज होते हैं वो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे सर पहला तो होता है हमारे पास में समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है हमारे पास में? समबाहु त्रिभुज, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा था भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। और आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो बराबर मान की हो, यानी कि दो भुजाएं तो बराबर हो, और सर जो तीसरी भुजा है वो कुछ भी मान की हो सकती है, अलग मान की हो सकती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा सर हमने पढ़ा था कि एक भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है सर विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज भी पढ़े थे। कौन कौन से त्रिभुज पढ़े थे? समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि जो हमारे पास में हीरोन का जो सूत्र है, हीरोन्स फॉर्मूला जो है, वो बताओ कौन से त्रिभुज के लिए लगाया जाता है? पहला ऑप्शन समबाहु के लिए, दूसरा ऑप्शन समद्विबाहु के लिए, तीसरा ऑप्शन विषम बाहु के लिए, और चौथा ऑप्शन सभी के लिए। बताओ कौन से के अंदर आप हीरोन्स का सूत्र लगाते हो सभी के लिए? बताओ क्या आप टाइप करोगे अपना ऑप्शन? ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है विषम बाहु त्रिभुज के लिए, दूसरे बच्चे का भी आंसर आ गया है कि ऑप्शन नंबर 3 सही है कि विषम बाहु त्रिभुज के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं हीरोन्स का सूत्र यानी कि हीरोन्स फॉर्मूले का। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है 4, यानी कि सभी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, अब सभी बच्चों के मन से डाउट हटा देते हैं। देखिए अब सब बच्चे सामने देखते रहिए। देखो चैप्टर पढ़ेंगे धीरे धीरे हमारे पास, मतलब बहुत आराम से पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें समझ में आए। अच्छा, हमने सामने एक त्रिभुज बनाया है, सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, और आप हमें बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। पहले हम लिख देते हैं, इस त्रिभुज का तो नाम है पी क्यू आर। क्या नाम है इस त्रिभुज का? कि सर त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, और इसकी ये वाली जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है, इसकी ये वाली जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है, और इसकी ये वाली जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है, और जो इसका प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का है। बताओ जरा त्रिभुज पी क्यू आर का नाम क्या है? बताइए सब बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर कि त्रिभुज पी क्यू आर का नाम क्या है। ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या विषमबाहु त्रिभुज है? ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे हम कहें कि बताइए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताओ, तो कितने बच्चे इसका क्षेत्रफल बताएंगे? बताओ जरा, कितने बच्चे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बता सकते हैं? आप लोगों के पास में 1 मिनट का टाइम है, बताइए इसका आंसर कितना आएगा कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। आप लोगों ने पढ़ रखा है, और हमें याद है कि हमने पढ़ा रखा है, हमने त्रिभुज पढ़े थे, हमने भुजाओं के आधार पर पढ़े थे, फिर हमने उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, परिमाप निकालना सीखा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है इस बच्चे का जिन्होंने भी लिखकर भेजा है कि सर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है,
सर क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। यही होता है ना सूत्र, √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। आपने कहा सर सभी तो मान दे रखे हैं, √3/4 का मान √3/4 होता है, भुजा का वर्ग सर भुजा 6 है, तो सर 6 का वर्ग तो 36 होता है। हमने लिख दिया सर गुणा 36, 4 से काट दिया तो सर 9 हो गया, और सर क्षेत्रफल आ गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि भुजा सेंटीमीटर में, तो सर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो बता सकता है कि क्या डाउट है, माइक ओपन कीजिए और पूछिए कि क्या डाउट है आपको। ठीक है, यानी कि इतना सभी को क्लियर है कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, और जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर उसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। आंसर आ गया। ठीक है, चले ये तो बात हो गई समबाहु त्रिभुज के लिए। मान ले कि अगर इसकी सारी भुजाएं अलग अलग सेंटीमीटर की दे दी जाए। अलग अलग सेंटीमीटर का मतलब है, देखो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, हमने लिख दिया कि सर इसकी जो भुजाएं हैं वो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हम भुजाओं का मान दे रहे हैं। चलो इसको अभी छोड़ते हैं। अभी आपको इतना समझ में आ गया है कि सर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4 भुजा का वर्ग होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को सभी ने वाई टाइप कर दिया। पर बच्चे आज हम हीरोन्स का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, हीरोन्स का सूत्र पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा हीरोन्स का सूत्र भी जान लेते हैं कि हीरोन्स का सूत्र क्या होता है। अभी तो आपने कहा सर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? ये सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने आपसे पूछा कि किस तरीके के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि बताइए समबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का, या सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज का या विषमबाहु त्रिभुज का। एक बच्चे ने क्या सर सभी प्रकार के, जो सभी के लिए यानी कि जितने भी प्रकार के त्रिभुज है, समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु, सभी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इनका ठीक था कि हम जो हीरोन्स का सूत्र है, हीरोन्स फॉर्मूला है, हम उससे किसी भी तरीके का जो त्रिभुज है, समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो सर आप इसका क्षेत्रफल निकाल कर दिखाइए हमारे हीरोन्स सूत्र से। तो हम हीरोन्स सूत्र इसके अंदर लगाना सिखा रहे हैं आपको। सभी बच्चे सीखना कि हीरोन्स सूत्र को कैसे लगाते हैं, और एक ही बार में समझ लेना प्लीज, क्योंकि बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमको बहुत ज्यादा करने हैं। देखो हीरोन्स फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे बड़ी शर्त होती है कि आपको हीरोन्स फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो, सबसे बड़ी शर्त होती है कि आप हीरोन्स फॉर्मूले को तभी लगा सकते हो जब आपको, हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, सारे में लाल लाल लिखेगा वरना, कि जब आपको त्रिभुज की तीनों तीनों लिख देते हैं हिंदी में, तीनों भुजाओं का मान पता हो। तीनों भुजाओं का मान पता हो। देखो ये शर्त है कि अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता है तभी आप हीरोन्स फॉर्मूले को लगा सकते हो, वरना तो आप नहीं लगा सकते। अब आप बताइए कि आपको इसमें तीनों भुजाओं का मान पता है, आप कहोगे हाँ सर तीनों भुजाओं का तो मान पता है, 6 6 सेंटीमीटर है, यानी कि आप इसके अंदर तो हीरोन सूत्र लगा सकते हो। लगा देते हैं इसके अंदर हीरोन सूत्र। कैसे लगाएंगे? देखिए इसके कुछ स्टेप होते हैं। हीरोन सूत्र को लगाने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप आप स्टेप समझना कि किस किस स्टेप से आपको जाना है। स्टेप नंबर 1, यानी कि सबसे पहले आप त्रिभुज का परिमाप निकालोगे। त्रिभुज का परिमाप बताइए, इसका परिमाप कितना से बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना है? त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप त्रिभुज का परिमाप निकालते हो। तो आप बताइए जल्दी से त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना होगा? कमेंट सेक्शन में से बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना होगा। ठीक है बच्चों का आंसर आने लगा है कि सर इसका जो परिमाप, अरे बच्चे परिमाप पूछा गया है, हद करते हो। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब तो बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चा लिख रहा है 216। भाई 216 कैसे हो सकता है परिमाप, ये बताओ। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? सर परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। भाई योग में और क्यूब में अंतर होता है। योग जब आप करोगे 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा आंसर बच्चे? 18 सेंटीमीटर। पहला स्टेप होता है त्रिभुज का परिमाप निकालना। दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब क्या है? परिमाप का आधा। वही परिमाप अगर 18 सेंटीमीटर है तो आधे का मतलब है 2 से भाग कर दो, यानी कि सर अर्ध परिमाप हो गया 9 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर हमने स्टार लगा दिया है। क्या लगा दिया? स्टार।
यानी कि सबसे महत्वपूर्ण काम इसी का है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है छोटा एस, एस फॉर शिप, शिप माने जहाज, छोटा एस, यानी कि छोटे एस का मान कितना आ गया है, आप कहोगे सर 9 सेंटीमीटर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि जो हम हीरोन्स सूत्र लगाते हैं, सर जो हम हीरोन्स सूत्र लगाते हैं उसके लिए कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप सर क्षेत्रफल निकालो, दूसरा स्टेप कि सर आप उसका आधा कर दो, ठीक है। अब देखो तीसरा स्टेप, देखो क्या करना होता है। तीसरा स्टेप देखेंगे सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर, तीसरा स्टेप क्या करना होता है, आप कहोगे सर हीरोन सूत्र को लगाने के लिए जो तीसरा स्टेप होता है, इसके अंदर हम निकालते हैं अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को घटा देते हैं। अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को घटा दिया। देखो यहाँ सभी भुजाओं के मान बराबर है, वो बात अलग है। अगर सभी भुजाओं के मान अलग अलग होते तब भी हम ऐसे करते। ए का मतलब समझ लो कि ए का मतलब है पहली भुजा, कोई सी भी भुजा को आप पहली भुजा ले लो। तो आपने पहली भुजा को घटा दिया, यानी कि कितना हो गया 9 माइनस 6, यानी कि आपने कहा सर 3 सेंटीमीटर। सर एस माइनस बी, सर इसका मतलब है कि समी परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप में से आपने दूसरी भुजा को घटा दिया। सर दूसरी भुजा भी 6, यानी कि सर इसका भी आंसर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। और फिर हमने निकाला सर एस माइनस सी, यानी कि तीसरी भुजा को घटा दिया अर्ध परिमाप में से, सर तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो सर 3 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि आपको अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटानी है, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटानी है, और अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटानी है। और तीनों के मान को आपको अलग अलग निकाल के कुछ इस तरीके से लिख लेना है। अगर आप सभी को एक क्लियर हो गया स्टेप, स्टेप नंबर 3, और इसके ऊपर देखो हमने 2 स्टार लगाए हैं। 2 स्टार क्यों, ताकि आप समझ जाओ कि ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस सवाल को हल करने के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को, बताइए अगर इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे सर, हमने पहला मान लिया कि सर हमने अर्ध त्रिभुज का परिमाप निकाला। सर हमने दूसरा मान लिया कि हमने उसका आधा कर दिया, उसको एस से लिखते हैं। और सर हमने तीसरा भी मान लिया कि हम अर्ध परिमाप में से पहली भुजा का मान घटा के निकालेंगे, दूसरी भुजा का घटा के तीसरी भुजा को घटा कर निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा जो काम है, अब वो काम मेन ये है कि सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, यानी कि इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको सीधा लिखना है कि हीरोन्स फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चौथा स्टेप हो गया कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसी को हम जानते हैं किसके नाम से, इसी सूत्र को हम जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से, हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से। अब ये सूत्र क्या होता है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले तो आप एक बड़ा सा वर्गमूल का साइन लगाते हो अंडर रूट का, और फिर इसके अंदर आप लिखते हो छोटा एस, यानी कि अर्ध परिमाप। फिर आप अर्ध परिमाप की गुणा करते हो। आपने जब अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को घटाया था कुछ मान आया था, यानी कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी कि आप इन तीनों को गुणा करते हो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी कि आप इनकी क्या कर देते हो बच्चे, गुणा कर देते हो। अब आपका आंसर आ जाएगा। देख कैसे, आपने कहा ठीक है सर वर्गमूल का साइन लगाया बड़ा वाला। सर एस का मान आया था 9 सेंटीमीटर, सर हमने इस वाले एस की जगह लिख दिया 9 गुणा, सर एस माइनस ए का मान आया था 3 गुणा, सर एस माइनस बी का मान आया था 3 गुणा, सर एस माइनस सी का मान आया था 3। और आप जानते हैं वर्गमूल से वो नंबर बाहर निकल जाते हैं जिनके जोड़े बन जाते हैं। सर एक तो इसका जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया। और सर 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, सर एक जोड़ा ये बन गया, यानी कि सर एक तो इसमें से 3 बाहर आ गया। ठीक है सर, एक 3 तो इसमें से बाहर आ गया। देखिए सभी सभी चीज सामने देखिए, 3, और सर एक 3 इसमें से बाहर आ गया। और सर अंडर रूट के अंदर कितना बच गया, सर ये वाला 3 अंडर रूट के अंदर बच गया है, सर ये जिसके ऊपर काला सर्कल लगा हुआ है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, यानी कि सर आंसर आ गया है 3 गुणा 3 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आंसर आपका सूत्र लगा कर आया था, देख लो चाहे ये लिखा हुआ 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर आपका हीरोन्स फॉर्मूला लगा कर आया है। तो अब आप हमें बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला को लगाने की क्या शर्त होती है, क्या क्या स्टेप होते हैं। बहुत ही आराम से बताया गया है सभी को सारे स्टेप। शर्त भी आपको बताई गई कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान आपको पता होना चाहिए, फिर आप उसका परिमाप निकालोगे, फिर आप उसको आधा कर दोगे, फिर आप एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी कि अर्ध परिमाप में से पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा को घटा करके मान निकालोगे, और फिर आप त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दोगे। सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, आप कहोगे सर सारी चीजें खत्म हो गई है, अब हम आपको और बेसिक चीज बताना चाह रहे हैं
बस आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करना। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हम दे देते हैं कि लिख देते हैं त्रिभुज की भुजाओं। त्रिभुज नहीं लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपको कुछ मान दिया गया है। यानी कि ए का मान दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर, बी का मान आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और सी का मान आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आप हमें बताइए, आप हमें बताइए कि क्या इन भुजाओं को लेकर के आप एक त्रिभुज बना सकते हो? बताइए, क्या त्रिभुज ऐसा हो सकता है जिसकी एक भुजा 4, एक भुजा 5 और एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो? ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए आप बच्चे ध्यान से देखना। हमें लिखा एक भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा का मान है 6 सेंटीमीटर, और एक भुजा का मान है हमारे पास में, अभी बदल देते हैं, रुके रुके रुके। एक भुजा का मान है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का मान है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, और जो तीसरी भुजा है इसका मान है हमारे पास में अ, इनको मान को थोड़ा सा बदल देते हैं, 9 सेंटीमीटर कर देते हैं। 9 सेंटीमीटर, बताइए क्या ये त्रिभुज बन पाएगा? चलो, अब जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं बन पाएगा वो हमें बताओ कि क्यों नहीं बन पाएगा। हाँ, देखो दोनों त्रिभुज बन जाएंगे। त्रिभुज वो नहीं बनता, यानी कि आपके पास में एक कंडीशन होती है कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग, कि दो छोटी भुजाओं का योग, का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझो। आपको ये चीज देखनी है कि जो त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं हैं। अब आप बताओ, पहले वाले सवाल में सर एक भुजा तो ये छोटी है और एक भुजा ये छोटी है, इन दोनों का योग कितना हो गया? आपने कहा सर इन दोनों का योग हो गया 9 सेंटीमीटर, और ये तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए त्रिभुज बन जाएगा। बताइए, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि हाँ सर ये चीज हमें समझ में आ गई है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए अब आप देखिए सामने। अब आप कहोगे सर इसमें देखते हैं। अब आप दूसरे वाले सवाल में देखिए, सभी को समझ में आ गया? देखिए, आपने कहा सर इसमें तो छोटी भुजाएं हैं। सर छोटी भुजा का मतलब है सर एक तो एक छोटा है और एक नौ छोटा है। सर इन दोनों का योग कितना हो गया? आप कहोगे सर 10, और ये तीसरी भुजा से बड़ा है, यानी कि इन दोनों केस में त्रिभुज बन जाएगा। अब आप तीसरा केस देखिए, जिसमें आपको भुजाएं दी गई हैं 8 सेंटीमीटर, ए का मान, बी का मान 7 सेंटीमीटर, और सी का मान 15 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताओ कि क्या इस वाले केस में त्रिभुज बन पाएगा? आप कहोगे सर इस वाले केस में त्रिभुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि सर जो छोटी भुजाएं हैं 8 और 7 है, और सर इन दोनों का सम कितना हो गया 15, और सर 15 तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। क्या 15 15 से बड़ा होता है? आप कहोगे नहीं सर, यानी कि इन दो छोटी भुजाओं का जो योग है वो तीसरी के बराबर है। बराबर नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इस वाले केस में कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ये चीज समझ में आई? यानी कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए।
बड़ा होना का मतलब बड़ा ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब आप लोगों के सामने पहला सवाल है, यानी कि अब आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे करना है। तो हमने सारी चीजें आप लोगों को समझा दी है। अब सवाल करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, अब आप लोगों के सामने पहला सवाल है। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इस सवाल को हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल ये है नहीं और ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही। ठीक है, चलिए। सो बच्चे, अब सामने देखो, स्क्रीन पर हम बता देते हैं। ऐसा नहीं कि ये सवाल गलत नहीं हुआ, ये भी बच्चों ने गलत करा है। देखो, आपको क्या चीज दी गई है, आपसे क्या चीज पूछी गई है। आप देखिए, आपको दिया गया है कि त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है, यानी कि एक त्रिभुज है, और इसकी भुजाएं क्या क्या दे दी गई है आपको, ए बी और सी दे दी गई है। अरे, आपसे पूछा गया अर्थ परिमाप बताओ। आधे बच्चों ने तो ये सोचा कि सर अभी तो पढ़ा था हमने, कुछ सूत्र होता है ऐसा, ए पर दबाए जा रहे हैं। अरे भाई, ये तो देखो कि आपसे पूछा क्या गया है। ये थोड़ी नहीं बताना है आपको कि आज ये पढ़ा है तो आज ही दबा देंगे इसको। नहीं, आपने कहा सर जो त्रिभुज का परिमाप होता है, सर परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। और आज ही सीखा था अर्थ परिमाप को एस से लिखते हैं, अर्थ परिमाप। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अर्थ परिमाप? और आप कहोगे अर्थ परिमाप का मतलब होता है सर परिमाप का आधा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को जोड़कर जो भी आएगा उसको आधा कर देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर होगा। अर्थ परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करो। वैसे तो कुछ डाउट ही नहीं है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है और आपसे अर्थ परिमाप पूछा गया है, तो आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हो। सिर्फ तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, जो भी आंसर होगा वही त्रिभुज का अर्थ परिमाप होगा। ठीक है, चलिए बच्चे, ये चीज जिसने भी दवाई थी वो समझ रहे हो ना कि गलती क्या है। अरे भाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ये त्रिभुज का अर्थ परिमाप नहीं था। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं। ये तो हो गई कि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, लेकिन पर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो, हमने कहा सर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसका एक बहुत पुराना सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आप कहोगे सर हाफ इंटू बेस, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं आधा, यानी कि हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। लेकिन पर अगर मान लो हमें ऊंचाई ही ना पता हो, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको उसका आधार और ऊंचाई दोनों पता होनी चाहिए। अगर आपको ऊंचाई नहीं पता है और आपको उसकी तीनों भुजाएं पता है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? कि सर अगर हमें ऊंचाई नहीं पता है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तो सर हम निकाल देंगे एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपको ये दोनों सूत्र याद रखना। चलिए, अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है। तो अभी हमने आपको हिंट दी थी, और अब हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया आपका प्रश्न नंबर 2। तो सभी बच्चे जाइए, इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
आपको दिया गया है कि एक त्रिभुज का जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा गया कि बताइए इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, आपको अभी एक सूत्र बताया था, आप उस सूत्र को लगाएंगे और उसमें ऊंचाई का मान h रख देंगे, समीकरण बनाकर उसको हल करेंगे और फिर उससे आप h का मान निकालेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार का मान 10 दे दिए गए, ऊंचाई का मान h मान लेंगे और हमें इसका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो उस समीकरण को हल करके वहां से हम इसकी ऊंचाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, ये भी बहुत ही आसान सवाल है, काफी सारे बच्चों ने सॉल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करना भी शुरू कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। मुस्कान बच्चे, आज आप बहुत लेट हो गए हो आने में। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या किसी वजह से वो पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे। चलिए, सभी बच्चे अपना जल्दी से आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, एक बच्ची का आंसर आया, बाकी। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर मुस्कान का भी आंसर आ गया है। ठीक है, जबकि उन्होंने काफी लेट क्लास को ज्वाइन किया था, लेकिन पर सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने जब भी क्लास ज्वाइन की तभी उन्होंने अपना क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दिया। आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कितना आसान सवाल था और आप लोगों ने क्या किया इसके अंदर। देखिए, आपको दिया गया था कि एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, यानी कि आपने कहा सर त्रिभुज के आधार का मान आपको दे दिया गया कितना। आज सर त्रिभुज के आधार का मान हमें दे दिया गया, लिख देते हैं सफाई से कि सर आधार का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर है। सर क्षेत्रफल का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने लिखा सर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है सर इसका मान है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछेगी कि बताइए त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई का मान पूछा गया है। आप हमें खुद बताइए कि क्या आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं जानते। आप जानते हो सर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही तो सूत्र होता है। अभी बताया भी था पीछे वाली स्लाइड पर, आप लोगों को रिवाइज भी कराया गया था। ठीक है, तो आपने कहा सर इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और सर इसका मान कितना दे दिया गया है 30। सर जो जो मान पता है उनको रख देते हैं। सर 1/2 का मान 1/2, सर आधार का मान 10, ऊंचाई का मान हमने h मान लिया, हमें h का मान निकालना है। तो सर ऊंचाई की जगह हमने h लिख दिया बराबर 30। जिसका मान निकालना है वो उधर ही रहेगा, यानी कि h तो इधर ही रहा, h तो इधर ही रहा, h बराबर 30। अब इधर 1/2 था, सर इधर आके भिन्न पलट जाएगी, 2/1 हो गया, गुणा सर इधर 10/1 था, इधर आकर भिन्न पलट गई, 1/10 हो गया। 10 से कम 10, 10 तिया 30। आपने कहा सर 3 दूनी 6। सर जो ऊंचाई का मान आ गया है 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया है वो, 6 सेंटीमीटर। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर है।
अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो बच्चे आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या तो वो एन टाइप करे या फिर अपने माइक ओपन करके बताइए कि आपको कहाँ पर डाउट है। समझ में आ गया सभी को? गलतियां पता लग गई सभी को अपनी? चलिए, अब आप लोगों के सामने तीसरा सवाल है, और पहले हम उन सभी बच्चों को 2 मिनट देना चाहते हैं जो बच्चे शुरू से क्लास के साथ में जुड़े हुए थे। जो बच्चे शुरू से क्लास के साथ में जुड़े हुए थे, हम उनको 2 मिनट देना चाहते हैं। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन ऑन। चलिए इससे बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। 2 मिनट है आप लोगों के पास में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजाएं 40, 24 और 32 सेंटीमीटर है। 2 मिनट है आप सभी के पास में कि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, और निकालने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखो, एक बच्चे ने सॉल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो यानी कि अब बच्चों का आंसर आएगा धीरे धीरे। कुछ बच्चों की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, तो बाकी बच्चे भी अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए कैलकुलेशन को हल करने के लिए। स्टेप्स आपको बताए गए थे कि अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता हो तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आपको परिमाप निकालना होता है। दूसरा स्टेप, आपको अर्थ परिमाप, जिसको हम एस फोर शेप, छोटा शेप से लिखते हैं, आप उसका मान निकालते हो। फिर आप एस माइनस ए, यानी कि तीसरे स्टेप में आप एस माइनस ए, यानी कि आपने एस के मान में से पहली भुजा, एस के मान में से दूसरी भुजा और एस के मान में से तीसरी भुजा को घटाकर नंबर लिखने होते हैं, और फिर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हो, और सूत्र के अंदर आप सारी चीजें लग देते हो। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में आप अपना आंसर होल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। चलो 1 मिनट और देते हैं, क्योंकि अभी कम बच्चों ने सोल्व किया है। हो सकता है बच्चे सोल्व कर रहे हो, कैलकुलेट करने में फंसे हुए हो, तो हम आप लोगों को 1-2 मिनट और दे देते हैं कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट करें। अब देखो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, अगर आप इसको हल कर रहे हो तो हल करने के बाद में अपनी कॉपी के ऊपर तो छुपा के मत रख लेना कि हाँ सर सॉल्व तो कराएंगे सर, बाद में मैच कर लेंगे। आप उसको अपने जो भी आपका आंसर आता है उसको रिप्रेजेंट भी क्या करो कि सर मैंने हल किया, मेरा तो ये आंसर आ रहा है। और कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा हो, तो वो चैट सेक्शन में अपना आंसर भी लिख कर भेज सकता है कि सर मेरे तो ऑप्शन से कोई सब मैच नहीं कर रहा, मेरा तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप लोगों को टाइम दिया जाता है तो प्लीज उसको यूटिलाइज किया करो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप माइक ओपन करके कह भी सकते हो कि सर समझा दीजिए आप कि हम नहीं कर पा रहे। वैसे तो सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं। चलिए, चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। काफी टाइम हमने दे दिया इस सवाल के हिसाब से। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4,
3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए या फिर जिनके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आप लोगों की तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही था कि ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना जिसकी भुजाएं हमें पता हो। आपने कहा सर इसके एक भुजा का मान है, सर ए का मान हमने रख दिया 40 सेंटीमीटर। सर दूसरी भुजा बी का मान हमने रख दिया 24 सेंटीमीटर। और सर तीसरी भुजा सी का मान हमने रख दिया 32 सेंटीमीटर। अगर आप इसका परिमाप निकालोगे तो बच्चे परिमाप कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर त्रिभुज का परिमाप हमारे पास में हो गया है ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। तीनों को जोड़ा यानी कि 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे दो। जब आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 96 बटे दो। ठीक है, और ये हो गया सर हमारे पास में 48 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो परिमाप है सर वो तो 48 सेंटीमीटर हो गया है। अगर हम बात करें अर्ध परिमाप की, किसकी बात करें बच्चे? अर्ध परिमाप की, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? आपने कहा सर अर्ध परिमाप हो जाएगा हमारे पास में सर 96, सॉरी गलत हो गया बच्चे। परिमाप का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। और सर अगर अर्ध परिमाप की बात करें तो अब आ जाएगा आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी। और अर्ध परिमाप कितना हो गया? 96 बटे 2। कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दो कि बीच में थोड़ा सा गलत हो गया था। कि सर परिमाप का मान होता है तीनों भुजाओं का योग। सर जब हमने तीनों भुजाओं को जोड़ा तो सर वो हमारे पास में 96 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन फिर सर हमने अर्ध परिमाप निकाला जिसको हम एस से लिखते हैं, तो सर वो कितना हो गया? 96 बटे 2 यानी कि 48 सेंटीमीटर हो गया। सर हम अर्ध परिमाप को एस से लिखते हैं। सर ये पहला स्टेप था और सर ये दूसरा स्टेप था। अगर बात करें हम तीसरे स्टेप की, तो तीसरा स्टेप क्या था? आप कहोगे सर हमें एस माइनस ए। एस माइनस ए का मतलब है कि अर्ध परिमाप के मान में से आपने पहली भुजा का मान घटा दिया, या आ गया आपके पास में 8 सेंटीमीटर। एस माइनस बी यानी कि आपने अर्ध परिमाप के मान में से आपने दूसरी भुजा को घटा दिया 24 को। आपने दूसरी दूसरी भुजा को घटा दिया जिसका मान कितना है? 24। तो ये कितना आ गया आपके पास में? 24 सेंटीमीटर। और फिर आपने एस माइनस सी का मान निकाला। कितना हो गया हमारे पास में? कि 48 - 32, ये कितना हो गया हमारे पास में? 16 सेंटीमीटर। यहां तक आप सभी को क्लियर है? तीनों स्टेप। पहला स्टेप सर परिमाप निकाला, दूसरा स्टेप सर हमने अर्ध परिमाप निकाला, और सर तीसरा स्टेप हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू निकाली। और अब हमसे पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि सर जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग होती हैं, सर उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? सर सूत्र होता है हमारे पास में, लिख देते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा सर उसका सूत्र होगा अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। सभी के मान भर देते हैं। आपने कहा सर एस का मान कितना है रूट के अंदर? आपने कहा सर एस का मान तो हमारे पास में 48 है। ये रखा हुआ सर एस का मान 48। ठीक है बच्चे, एस का मान तो हमारे पास में 48 है, तो आपने लिखा 48 गुणा एस माइनस ए का मान 8, एस माइनस बी का मान 24, एस माइनस सी का मान 16। जब आप इसको हल करोगे तो आप जानते हो कि अगर अंडर रूट के अंदर संख्याएं पेयर में आती हैं, पेयर का मतलब क्या है? जोड़े में आती हैं, तो वो संख्याएं बाहर निकल जाती हैं। बस अब आपको अंडर रूट और हल करना सीखना है। तो अंडर रूट हल करने के लिए क्या करोगे आप? अंडर रूट हल करने के लिए आप करोगे सर यहाँ पर 48 है, तो सर हम 48 को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 8 छिंग 48। ठीक है भाई, आप कहोगे सर हम 48 को, देखो किसी भी तरीके से कर लो सर, 48 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 गुणा ये वाला 8, ये रहा, ये वाला 24, ये रहा, ये वाला 16, ये रहा। आपने कहा सर कुछ जोड़े बन गए हैं। कुछ कुछ जोड़े का मतलब क्या है? सर एक तो 24 का जोड़ा 24 के साथ बन गया है। ठीक है सर, और सर 8 दूनी 16 होते हैं, तो हम इन दोनों को करके सर 16 लिख सकते हैं। और सर 16 का जोड़ा 16 के साथ बन गया है।
सर 1/16 तो ये रहा और 1/16 ये रहा। सर यानी कि आंसर आ गया रूट से बाहर 24 × 16। और सर 24 × 16 कितना होता है? 384। और सर क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया है कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, देखो अगर आप सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए। पहले आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सभी को समझ में आ गया कि ऑप्शन सी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे, किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? देखिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, सवाल नंबर 4। तो अभी आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जा रहा है कि पहले हम आप लोगों को सवाल समझा रहे थे, फिर आप सभी बच्चे इसको पोल सेक्शन के अंदर सोल्व करके वोट करना कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए आपको दिया गया है इसके अंदर कि एक समद्विबाहु, एक पूछा गया आपसे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की है। यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि सर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं, सर दो भुजाएं कैसी होती है? दो भुजाएं बराबर मान की होती है, दो भुजाएं बराबर होती है। तो उसका परिमाप तो आपको दिया गया 30 सेंटीमीटर, और जो बराबर भुजाएं हैं वो कितनी दी गई आपको? 12-12 सेंटीमीटर की। पूछा गया है कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम एक आपको त्रिभुज बनाकर दिखा देते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी जो बराबर भुजाएं हैं वो कितनी है? 12-12 सेंटीमीटर की है। तो ये एक आपको समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये जो लाल वाली भुजाएं हैं कितनी हो गई हमारे पास में? 12-12 सेंटीमीटर की हो गई है। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। क्यों? बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। और जो इसका परिमाप आप लोगों को दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया है? कि इसका परिमाप आप लोगों को दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप इसका क्षेत्रफल बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल तो सर बहुत आसानी निकाल देंगे, इसकी तीनों भुजाएं पता लग जाए। आप जानते हो कि तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? परिमाप कहलाता है। तो आपने कहा सर अगर इसको लिख लिया जाए 12 + 12, दो भुजाएं पता है। सर तीसरी भुजा को अगर x मान लिया जाए तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो गया? 30। तो आपने कहा सर x का मान कितना आ गया है? सर 30 में से हमने 12 + 12 24 को घटा दिया, तो सर तीसरी भुजा का मान आ गया हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, यानी कि इसका मान है 6 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, पहली भुजा 12, दूसरी भुजा 12 और तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, परिमाप पता है भाई, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप का आधा, यानी कि दूसरा स्टेप कितना हो जाएगा? एस का मान हो जाएगा 30/2, यानी कि 15 सेंटीमीटर। फिर आप लोगों इसका तीसरा स्टेप करोगे S - A, यानी कि 15 में से पहली भुजा घटाई 12 तो 3 आ गया, 15 में से दूसरी भुजा घटाई 12 तो 3 आ गया, और 15 में से तीसरी भुजा घटाई 6 तो आपके पास में 9 आ गया। और आप जानते हो कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है S × S - A, S - B, S - C, और उसके ऊपर लगा होता है रूट। तो आप उसको हल कीजिए। हल करने के बाद में आपका जो भी आंसर आए आप उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने इसको हल करके पोल सेक्शन में वोट करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी भी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। एक बार हम आपको समझा देते हैं सभी बच्चों को। देखिए, आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया था और आप जानते हैं सर समद्विबाहु की दो भुजाएं बराबर होती है। सर जो दो भुजाएं बराबर है उनका मान है 12-12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर था, तो सर इसकी जो दो भुजाएं बराबर है वो लाल रंग से दिख रही है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सर इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया था, जिसकी वजह से हमने इसकी तीसरी भुजा का मान निकाल दिया कितना, 6 सेंटीमीटर। अब एक नया क्वेश्चन बन गया है। क्या क्वेश्चन बन गया है कि एक त्रिभुज है पीक्यूआर जिसकी तीनों भुजाएं आपको पता है और आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है। और आप जानते हो कि आज आप यही पढ़ रहे हो कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। सर पहला स्टेप कि हम परिमाप निकालेंगे, और सर परिमाप का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर। सर दूसरा परिमाप, दूसरा स्टेप कि सर हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, और जो अर्ध परिमाप है सर इसका मान कितना आ गया है, 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे। तीसरा स्टेप, अब आप सभी देखिए तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा, सर हम s माइनस ए यानी कि अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को घटा देंगे, यानी कि 15 - 12। सर ये आ गया हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। सर s माइनस बी यानी कि हमने दूसरी भुजा को घटा दिया, 15 - 12। सर ये भी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। और फिर s माइनस सी यानी कि 15 - 6, ये कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। आप सभी बच्चे पहले आप यहीं तक बताइए कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है कि परिमाप 30 सेंटीमीटर था, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की थी, तो तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर हो गई। फिर हमने अर्ध परिमाप निकाला और s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी का मान निकाल लिया। और हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो अब हम क्या कर देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बता देते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ठीक है बच्चे, इतना तो सभी को याद हो गया होगा कि ये हीरोन्स का सूत्र होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। इनके मान भर देते हैं। आपने कहा सर जब मान भरेंगे रूट के अंदर, तो सर एस का मान तो कितना हो गया, 15। सर एस माइनस ए का मान कितना हो गया, 3। सर एस माइनस बी का मान कितना हो गया, 3। एस माइनस सी का मान कितना हो गया, 9। और अगर हम इस 9 को 3 × 3 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, आप कहोगे नहीं सर 3 × 3 9 ही तो होता है। यानी कि हमने इस 9 को हटाया और इस 9 की जगह हमने कितना लिख दिया, 3 × 3। और आप जानते हो जब अंडर रूट के अंदर अगर आपके जोड़े बन जाए संख्याओं के, तो वो संख्या बाहर निकल जाती है। एक 3 यहाँ से बाहर निकल गया, एक 3 यहाँ से बाहर निकल गया, यानी कि 3 × 3 तो बाहर निकल गया, अंदर कितना रह गया, 15। यानी कि आप लोगों का आंसर आ गया 3 × 9 √15। और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए सही है कि अगर हमें परिमाप पता है, हमने तीसरी भुजा निकाल ली, अर्ध परिमाप निकाला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का मान निकाला, और सर हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। अगर आप सभी को इतनी सारी चीजें क्लियर है तो आप एक बार वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर ये सारी चीजें हमें क्लियर है। किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए। ठीक है, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो ये प्रश्न नंबर 5 है और ये इसकी समरी है। पहले आप समरी ही समझ लो, समरी में सारांश में कुछ भी नहीं है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो आप हीरोन्स के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यानी कि आप एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसके ऊपर रूट, जहां पर एस क्या होता है वो अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, अब सभी बच्चे माइक बंद प्लीज, माइक बंद। पांचवा सवाल हम आप लोगों को समझा रहे हैं, प्लीज आप इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें अनुपात का इस्तेमाल हो रहा था इसलिए हमने इसको थोड़ा सा भी स्किप किया था। अब आप लोगों को समझ में आ गया है, तो अब हम इसको सवाल को करा देते हैं जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे। इस सवाल को कराने से पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं, छोटा सा एक सवाल है। मान लेते हैं दो बच्चे हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ए और बी। आपने कहा जो इनकी आयु का अनुपात है सर वो अनुपात है 5:7। और आपने कहा सर इन दोनों की आयु का अनुपात तो 5:7 है, और इन दोनों की आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग कितना है,
आपने कहा सर 24 है, 24 साल। बताइए ए कितने साल का है, बी कितने साल का है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सर ए 5 साल का है और बी 7 साल का है, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि इनका अनुपात है, ये इनके साल नहीं है। आपने कहा सर इन दोनों की आयु का योग 24 सेंटीमीटर 24 साल है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे। आपने कहा जब भी अनुपात को हटाते हैं, जैसे कि लिखा है ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, तो जब भी अनुपात को हटाते हैं तो आप ऐसे लिखोगे, माना कि ए की आयु, आप कहोगे कितना हो गया 5x, बी की आयु 7x, और इन दोनों की आयु का योग यानी कि 5x + 7x बराबर 24, क्योंकि दोनों की आयु का योग 24 दिया गया है। तो आपने कहा सर 5 और 7x कितना हो गया, 12x बराबर 24। सर x का मान कितना आ गया, 24/12 यानी कि 2। x का मान 2 था, तो सर 5x का मान कितना आ गया, 5 × 2 10 साल, यानी कि 10 साल का था। और ये कितना आ गया, 7 × 2 यानी कि 14, ये 14 साल का था। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों की आयु का योग कितना हो गया, 24 साल हो गया। बस आप लोग हमें इतना टाइप करके बताइए, वाई टाइप कीजिए अगर आपको समझ में आ गया कि अनुपात को कैसे हटाते हैं, तो वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर माइक ओपन करके बताइए। सभी को समझ में आ गया अनुपात को कैसे हटाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं प्रीवियस पेज पर। यानी कि आपको एक त्रिभुजाकार भूखंड, भूखंड का मतलब होता है जमीन का हिस्सा, एक जमीन का हिस्सा है जो कि त्रिभुज के आकार का है। अगर वो त्रिभुज के आकार का एक जमीन का हिस्सा है, तो इस जमीन के हिस्से की आपको भुजाएं नहीं दी गई, इसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, इसकी भुजाओं का अनुपात। और आप जानते हो कि सर जब अनुपात को हटाते हैं तो हमने कहा इसकी एक भुजा तो बन गई सर 12x, सर दूसरी भुजा बन गई इसकी 17x, और तीसरी भुजा इसकी बन गई 25x। क्योंकि सर ये हमें अनुपात दे रखा है, तो जब भी हम अनुपात को हटाते हैं तो मान लेते हैं, माना कि पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x, और तीसरी भुजा 25x है। अब आपको भुजाओं के मान पता लग गए हैं कि सर ये वाली भुजा तो 12x है, ये वाली भुजा 17x है, और ये वाली भुजा 25x है। तो आप कहोगे सर इसका परिमाप कितना दे रखा है, 540। तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, a + b + c, और इसका मान कितना है 540। भाई ए का मान है 12x, बी का मान है 17x, और सी का मान है 25x। जब आप सभी को जोड़ोगे तो देखो 25 और 17 कितने हो गए, 42। और सॉरी, देखो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। 12 2 7 2 9 10 4 14 का 4 1, ये हो गया 54x बराबर 540। और x का मान कितना आ गया 10। और जब x का मान 10 आ गया तो आप कहोगे सर भुजाएं कितनी आ गई, 12 × 10 आपने कहा 120, 17 × 10 यानी कि 170, और 25 × 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि आपको परिमाप सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आपको जो भुजाएं मिली है वो मिली है 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, और 250 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताइए टाइप करके कि आपको इतना समझ में आ गया है कि आपने इन भुजाओं को कैसे निकाला है। कि सर अनुपात दिया गया था, सर अनुपात से हमने भुजाएं निकाल ली। कि सर अनुपात दिया गया था, अनुपात से हमने भुजाएं निकाल ली। ठीक है, अब देखो एक नया सवाल बन गया है। सवाल क्या बन गया है, कि एक त्रिभुज है। एक सवाल क्या बन गया है, कि एक त्रिभुज है, बना लेते हैं एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितनी है। आप कहोगे सर भुजाएं हैं हमारे पास में, मान लेते हैं त्रिभुज ABC ही है। तो सर ये वाली जो भुजा है हमारे पास में, कितनी है हमारे पास में, 250 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 170 सेंटीमीटर। और ये कितनी है हमारे पास में, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, 120, 170 और 250। आप कहोगे सर जो इसका क्षेत्रफल होगा, सर आपने कहा जो इसका परिमाप है, पहला स्टेप, सर इसका जो परिमाप है, पहला स्टेप, सर जो इसका परिमाप है वो 540 सेंटीमीटर है। सर दूसरा परिमाप जिसको हम एस से लिखते हैं, यानी कि जो अर्ध परिमाप है, सर अर्ध परिमाप कितना हो गया, आप कहोगे सर अर्ध परिमाप हो गया 540/2। दो से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 जीरो, यानी कि 270 सेंटीमीटर। सर तीसरा स्टेप, यानी कि सर S - A का मान, आपने कहा सर 270 - 120, यानी कि हो गया सर 150। सर S - B का मान, तो आपने कहा सर S - B का मान कितना आ गया, 270 - 170, यानी कि 100 आ गया। सेंटीमीटर में आते हैं सभी वैल्यू, आपको पता ही होगी किसमें आती है सभी वैल्यू, सेंटीमीटर में। बार बार हम लिख भी रहे हैं पीछे। और S - C का मान कितना हो गया, आप कहोगे सर 270 - 250, यानी कि सर 20 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है त्रिभुज
एबीसी का क्षेत्रफल, तो आपने कहा सर जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, चौथा स्टेप कि सर त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा सर वो होगा हमारे पास में रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। चलो सभी के मान भर देते हैं। जब आप मान भरोगे तो एस माइनस ए का मान कितना हो गया, सॉरी एस का मान कितना हो गया, आपने कहा सर 270 गुणा एस माइनस ए का मान कितना हो गया 150, एस माइनस बी का मान कितना हो गया 100 और एस माइनस सी का मान कितना हो गया 20। जब आप इसको हल करोगे तो आप इसका हल करके आप इसका आंसर बताइए कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। देखिए हल करना बहुत आसान है। आपको अभी सिखाया गया है कि आप इनके पेयर बनाइए। पेयर का मतलब होता है कि आप इनके जोड़े बनाओ। ठीक है। अब देखो जोड़े किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, जोड़े किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए जोड़े बनाने के लिए हमें सर यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा है कि 270 को हम लिख सकते हैं 27 गुणा 10। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप खुद ही बताइए। 27 गुणा 10। सर 150 को हम लिख सकते हैं 15 गुणा 10। सर 15 दाम 150 होते हैं। सर 100 को कितना लिख सकते हैं हम, सर 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10। और सर 20 को कितना लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने सिर्फ इनको इस तरीके से तोड़ा है। अब देखो 10 के कितने जोड़े बन गए। आप कहोगे सर एक तो जोड़ा ये बन गया 10 का, कट के सर 10 बाहर आ गया, क्योंकि दो में से एक बाहर आ जाता है। फिर आपने कहा सर एक 10 ये बाहर आ गया, यानी कि 10 गुणा 10 हो गया। अब और देखो कैसे जोड़े बन रहे हैं। अब आप कहोगे सर हमारे पास में बचा एक तो अंडर रूट के अंदर 27 बचा है, लिख देते हैं 27 बचा है गुणा। सर एक हमारे पास में 15 बचा है, देख लो 27 बचा है, 15 बचा है, 2 बचा है और 10 बचा है। अब आप इसके जोड़े कैसे बनाओगे, अब आप ये भी देख लो। सर 27 को तो हम लिख सकते हैं कितना, देखो 27 को तो हम लिख सकते हैं सर 3 गुणा 3 गुणा 3। 15 को लिख सकते हैं सर हम 3 गुणा 5। ठीक है, ये 15 को लिखा। सर दो तो ऐसे ही रहेगा गुणा। सर 10 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 2। 10 को कितना लिख सकते हैं 5 गुणा 2। अब आप देखो कितने पेयर फिर से बन गए। आप कहोगे सर एक तो हमारा 3 का पेयर बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया। सर एक 3 हमारा ये बाहर आ गया, यानी कि दूसरा 3 बाहर आ गया। सर एक हमारा 5 का पेयर बन गया है, तो 5 बाहर आ गया। और सर एक हमारा 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया है सर ये रहा। कितना आंसर आ गया है 10 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। ये तो हो गया 10 धाम 100 धाम 1000 गुणा 9, यानी कि हमारे पास में आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही आंसर है। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोगों को होमवर्क आपके ग्रुप पर मिलेगा। यानी कि आप देख रहे हो कि आजकल होमवर्क आपको एक वीडियो के थ्रू आता है जिसको आपको प्ले करना होता है।